दोस्तों, असली दरिंदा संदीप घोष हो सकता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद भी उसने अपनी पत्नी के पेट में लात मारी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हुई और खुद हॉस्पिटल नहीं ले गया। आसपास वाले पड़ोसी लेकर गए। एक नई वीडियो सामने आ गई है जो कि अस्पताल की है। डॉक्टर बिटिया वाले केस की असली वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरकेबीपी डेली न्यूज चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी कोलकाता केस को लेकर एक ऐसी वीडियो सामने निकलकर आ रही है जिसको देखने के बाद हर कोई दंग है। सीबीआई तो सर पकड़कर बैठ गई है। सीबीआई को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो ने पूरे केस को ही पलट डाला है। केस में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मानो संजय राय असली दरिंदा नहीं बल्कि कोई और है। इस नई वीडियो ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। अगर यह वीडियो सीबीआई के हाथ ना लगती तो असली हैवान सामने ही नहीं आता और अपनी हैवानियत का शिकार किसी और को बनाता। दोस्तों, यकीन मानिए, जो अभी अभी नई वीडियो कोलकाता केस को लेकर सामने आई है, इसको देखने के बाद सीबीआई का पूरा डिपार्टमेंट तो हैरान ही है। साथ ही साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के होश उड़ गए हैं। पुलिस से लेकर सीबीआई तक सभी परेशान हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शक के घेरे में आ गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऐसे उच्च अधिकारी का भी इस केस से ताल्लुकात दिख रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे यह केस और ही उलझता जा रहा है। सीबीआई अपने फाइनल नतीजे पर पहुंचे कि उससे पहले ही सीबीआई के हाथ नए नए सबूत लगते जा रहे हैं। नई नई वीडियो आ रही है। पता नहीं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हैं या फिर फेल हो गया है जो केस को और ही क्रिटिकल बनाते जा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो संजय रॉय को ही डॉक्टर बिटिया का मुख्य आरोपी कह दिया गया था, लेकिन सीबीआई के हाथ जो अभी अभी वीडियो लगा है, इसने पूरे केस को इस तरह घुमाकर रख दिया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो रेप किया गया, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, यह करके सिर्फ गुमराह किया गया। संजय राय को फंसाने की साजिश थी। असली वजह डॉक्टर बिटिया को मारने के पीछे कुछ और ही था। दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक सीबीआई ने कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट ले लिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ नए खुलासे भी हुए हैं जो संजय राय के अलावा और लोगों के होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संजय राय नहीं, सबसे खूंखार दरिंदा आरजी कर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। संदीप घोष ऐसा दरिंदा है जिसने खुद की पत्नी तक को नहीं छोड़ा। जरा आप सोचिए कि वह दूसरों के साथ कितना हैवानियत कर सकता है। जो अपनों का नहीं है वह किसी और का कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से खबर मिली है कि जब उसके पड़ोसियों से पूछा गया तो पता चला कि संदीप घोष की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और संदीप घोष गुस्से में आकर पत्नी के पेट पर लात मार दिया था, जिससे उसके पेट के टांके टूट गए और ब्लीडिंग होने लगी। फिर भी यह दरिंदा देखता रहा। उसकी पत्नी तड़पती रही, इसको दया तक नहीं आया। अच्छा ये बताओ, अगर दरिंदा नहीं होता तो ऐसा क्यों करता? उसको मरने के लिए वहीं छोड़ दिया था, लेकिन पड़ोसियों से यह दर्द देखा नहीं गया। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तभी बीच में इसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। अभी इसकी पत्नी भी नहीं है। तो दोस्तों, देखो कितना दरिंदा है ये संदीप घोष। दोस्तों, पूरे भारत के लोग गुस्से में है। संदीप घोष को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि संदीप घोष अस्पताल के अंदर लड़कियों को भी लाता था, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी लड़कियां लाने के लिए अलाव कर रखा था। खुद तो वैसा था, लेकिन लोगों को भी बर्बाद कर रहा था। यानी कि इससे यही साबित होता है कि अस्पताल के अंदर दरिंदगी रैकेट की तरह चल रही थी। डॉक्टर बिटिया को कुछ ऐसा पता था जो संदीप घोष के गले का फंदा बना सकता था। अपने गले के फंदे को हटाने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए संदीप घोष अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर बिटिया के साथ इतना जघन्य अपराध किया है। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि संदीप घोष की पहुंच ममता बनर्जी तक है। इसीलिए बताया जा रहा है कि संदीप घोष को लगातार बचाने की कोशिश किया जा रहा है। उसे लोग बचना चाह रहे हैं, पैसों की गड्डियां उड़ा रहे हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरे केस को कवर अप करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए तो घटना स्थल पर 40 मिनट लेट पुलिस पहुंची थी,
तब तक दर्द ने कई अहम सबूतों को मिटा दिया था। जब पुलिस पहुंची तब वहां पर कोई सबूत था ही नहीं। इसके अलावा सिर्फ संजय राय को फंसाकर पूरे केस को क्लोज करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, चोर कितना भी ज्यादा चालाक हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़कर ही जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कोलकाता पुलिस, लेकिन अहम वक्त पर सीबीआई आ गई, नहीं तो डॉक्टर बिटिया को कभी इंसाफ मिलता ही ना। अब पूरी उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर बिटिया को सीबीआई के आ जाने के बाद इंसाफ मिल सकता है। लेकिन अभी दोस्तों ऐसे ऐसे पेंच फंस रहे हैं, ऐसे ऐसे नए सबूत मिल रहे हैं। कुछ ऐसे भी सबूत हैं जिनकी तलाश सीबीआई कर रही है, लेकिन अभी हाथ कुछ नहीं लगा है, जो कि डॉक्टर बिटिया के इंसाफ मिलने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। दोस्तों एक बात तो साबित हो गई है कि जिस तरह से संदीप घोष को और अस्पताल को कवर अप किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि संदीप घोष के साथ साथ कोई ऐसा पावरफुल दरिंदा इसके पीछे है जिसे बचाने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सीबीआई की इतनी कड़ी मेहनत के बाद शायद ही दरिंदा बच पाएगा। तभी तो बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे हरकत किया जा रहे हैं ताकि सीबीआई का ध्यान मैन केस से हट जाए। वहां उसका ध्यान जा ही नहीं। लेकिन अभी अभी जो वीडियो आई है, इसने एक नया ही मोड़ इस केस में ला दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो से क्या नया खुलासा हुआ है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और उसके जो अपराधी दरिंदे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए, इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले से जुड़ा एक अहम वीडियो सामने आया है। वीडियो कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज के अंदर का बताया जा रहा है। यह वीडियो उसे समय है का है जिस समय बिटिया के साथ दरिंदगी हो रही थी, जिसमें सेमिनार हॉल के अंदर का दृश्य दिखा। वीडियो में देखा गया है कि सेमिनार रूम के भीतर शव फर्श पर पड़ा है। शव को नीले कपड़े से ढका गया था। शव को ढकने के लिए बगल में सिर्फ 5 फीट का सफेद कपड़ा लटका हुआ है। टेबल पर एक बैग जो कि डॉक्टर बिटिया का है, जिसके साथ दरिंदगी की गई थी। और वीडियो घटना के कुछ देर बाद का बताया गया है। इसी से जुड़ा एक और अहम वीडियो मिला है जिसमें देखा गया कि सेमिनार रूम के सामने और अंदर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है। इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी इस वीडियो से पुष्टि की जा सकती है। लेकिन कोलकाता पुलिस का कहना है कि वीडियो में वही लोग दिख रहे हैं जिन्हें वहां रहने की इजाजत दी गई थी। इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 45 सेकंड के इस वीडियो को 9 अगस्त की सुबह उसी सीन ऑफ क्राइम का बताया जाता है जहां अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल जैसी भयानक वारदात हुई थी। इस वीडियो में सीन ऑफ क्राइम में लोगों की भीड़ दिखी, जिसमें वे एक दूसरे से बातें करते, ताकते झांकते और मोबाइल फोन चलाते देखे गए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि लोगों की इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद रहे। कोलकाता पुलिस ने वीडियो को 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार रूम का तो माना है, लेकिन उसका कहना है कि तब तक उसने लाश के इर्द गिर्द वाली जगह को क्वाड ऑफ कर दिया था, यानी घेर दिया था, और यह लोग उस घेरे बंदी वाली जगह के बाहर खड़े हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस की इस सफाई से ही यह साफ है कि इतने सारे लोग उसी सेमिनार हॉल के अंदर तब घुस आए जब हॉल में लाश पड़ी थी, और सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित करना पहली और सबसे बड़ी जरूरत थी। इस वीडियो में कुछ लोगों की पहचान का दावा भी किया गया है। इस वीडियो में आरजी-कर अस्पताल की पुलिस चौकी के इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय, वकील शांतनु दे, तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय और फॉरेंसिक डेमोस्ट्रेटर देवाशीष सोम को देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इतने सारे लोग सीन ऑफ क्राइम पर क्या कर रहे हैं। अजीब बात तो है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहर के लोग भी हैं जिनके कायदे से यहां होने का कोई तुक ही नहीं बनता है। इस हालत पर अब पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि तब तक जब जांच की शुरुआत भी नहीं की थी तो पुलिस ने ये कैसे समझ लिया कि जहां लाश पड़ी है वहीं कत्ल हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता था
कि कत्ल कहीं और हुआ हो या फिर सेमिनार हॉल के ही किसी दूसरे हिस्से में हुआ और लाश को खींचकर दूसरे कोने पर लाकर फेंक दिया गया हो। ऐसे में पुलिस ने सेमिनार हॉल में लोगों को एंट्री देकर केस का कबाड़ा कर दिया। उधर सीबीआई की छानबीन में साफ हुआ है कि वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने जिस बाइक का इस्तेमाल कर आरजी करण अस्पताल तक की दूरी तय की, वह बाइक भी किसी और की नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस की ही थी। यह बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीबीआई ने फिलहाल इस बाइक को जब्त कर लिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आरोपी संजय रॉय एक पुलिसकर्मी नहीं है, तो फिर वह सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा था? कैसे ऐसे आपराधिक चरित्र वाले शख्स को कोलकाता पुलिस ने अपनी बाइक का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी? बाइक का इस्तेमाल करने वाला संजय कत्ल के मामले में गिरफ्तार तो हुआ ही, लेकिन इससे पहले भी उसने कानून तोड़ने में कोई कमी नहीं की थी। वह उसी बाइक से नशे की हालत में वारदात की रात कोलकाता की सड़कों पर घूमता रहा। उसने अलग अलग रेड लाइट एरियाज का दौरा भी उसी बाइक से किया और कम से कम 15 किलोमीटर तक पुलिस लिखी। बाइक शराब के नशे में धुत होकर चलाई। बताते चले कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में क्राइम सीन यानी मौके पर छेड़छाड़ की गई है। पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की थी। इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान अस्पताल प्रशासन पूरी तरह उदासीन रहा। केस में लीपापोती और पर्दा डालने की कोशिश की गई। घटना की सूचना भी परिजनों को देर से दी गई थी। सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच फिलहाल सीबीआई के हाथों में है। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछता और 10 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद केस को सुलझाने के करीब पहुंच गई है। जांच एजेंसी जल्द ही बड़े एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में बड़ा एक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द संजय राय, संदीप घोष और इसके जो और कातिल हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाए, उन पर रहम ना किया जाए। ये इतनी खतरनाक दरिंदे हैं, अगर इन्हें खुला इस समाज में छोड़ दिया जाएगा तो ये किसी और को भी शिकार बनाएंगे इनके साथ। ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो और भी दरिंदे बिल के अंदर छुपे हुए हैं, उनकी रूह कांप जाए और वह इस तरह के खतरनाक क्राइम करने से खुद को रोक पाए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।